हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इनफाइनाइट नॉलेज। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे फरीदाबाद ज़िले का सामान्य ज्ञान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामकरण की। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 ईस्वी में बाबा शेख फरीद ने की थी और इसी कारण शहर का नाम फरीदाबाद पड़ा। फरीदाबाद की स्थापना 1607 ईस्वी में बाबा शेख फरीद ने की थी और शेख फरीद के नाम पर इस शहर का नाम फरीदाबाद पड़ा था। अब हम बात कर लेते हैं उपनाम की। उपनाम में सबसे पहले आता है उद्योगों की नगरी। हरियाणा में जितने भी उद्योग हैं, सबसे ज़्यादा उद्योग फरीदाबाद ज़िले में ही आते हैं, इसलिए फरीदाबाद को उद्योगों की नगरी कहा जाता है। और दूसरा है राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस शहर की कल्पना की थी कि फरीदाबाद शहर को ऐसे बसाया जाएगा और इनका जो सपना अब ये साकार हो चुका है, इसलिए फरीदाबाद को राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गठन की। फरीदाबाद का गठन 15 अगस्त 1979 को हुआ था, हरियाणा के 12वें जिले के रूप में। 15 अगस्त 1979 में आपको यहाँ पर 15 अगस्त की बजाय कई बुक्स में 2 अगस्त भी मिलेगा, लेकिन फ्रेंड जो हरियाणा की ऑफिशियल साइट है उस पर 15 अगस्त ही है, इसलिए हमने यहाँ पर 15 अगस्त लिखा है। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। फरीदाबाद का क्षेत्रफल 742 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल है हरियाणा का। क्षेत्रफल के आधार पर फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। हम बात करेंगे तहसील की। फरीदाबाद की तहसील एक तो फरीदाबाद हो जाएगी, उसके बाद बडखल और बल्लभगढ़, जिसका नया नाम बलरामगढ़ अब रखा गया है। नेक्स्ट है उप तहसील। उप तहसील है तिगांव, मोहना, दयालपुर, धोज, गोदी। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडल के बारे में। 2 फरवरी 2017 को हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद व करनाल 2 नए मंडल बनाए थे। दोस्तों, 2 फरवरी 2017 से पहले हरियाणा में केवल 4 मंडल थे, लेकिन 2 फरवरी 2017 के बाद 2 और नए मंडल बनाए गए, फरीदाबाद और करनाल, और अब हरियाणा में 6 मंडल हैं। फरीदाबाद मंडल के अंडर फरीदाबाद, पलवल और नूंह आते हैं और करनाल मंडल में करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम वो कर लेते हैं। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला मंडल फरीदाबाद है और सर्वाधिक जनघनत्व वाला मंडल भी फरीदाबाद है। न्यूनतम क्षेत्र वाला और सर्वाधिक जनघनत्व वाला मंडल फरीदाबाद है। उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला मंडल हिसार मंडल है और सबसे कम जनघनत्व वाला मंडल हिसार मंडल है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल हिसार है। वैसे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जनसंख्या की तो फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मंडल के बारे में, तो मंडल में सर्वाधिक जनसंख्या हिसार मंडल की है और सबसे कम जनसंख्या गुरुग्राम मंडल की है। और जिलों की संख्या की दृष्टि सबसे बड़ा मंडल रोहतक है, क्योंकि रोहतक मंडल में 6 जिले आते हैं और जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है रोहतक मंडल। तो दोस्तों, ये थे मंडल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अब हम आगे बात करते जनसंख्या की। फरीदाबाद की जनसंख्या 18,09,733 है, जहाँ पर पुरुष जनसंख्या है 9,66,110 और महिला जनसंख्या है 8,43,627 और 10 के वृद्धि दर है 31.7%। लिंगानुपात है 873, साक्षरता दर है 83.0% और पुरुष साक्षरता दर है 89.9 और महिला साक्षरता दर है 75.2%। और जनसंख्या घनत्व है 2442 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है 2442 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व वाला जिला है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति की।
फरीदाबाद राज्य की दक्षिणी दिशा में स्थित है। इसके पश्चिम में गुरुग्राम, दक्षिण में पलवल, पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा उत्तर दिशा में दिल्ली स्थित है। दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे देश की राजधानी भी है। उसके बाद आता है मिट्टी। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों के कारण चट्टानी मिट्टी तथा यमुना नदी के कारण जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, फरीदाबाद से यमुना नदी गुजरती है और यमुना नदी के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और अरावली की पहाड़ियों के कारण यहाँ पर चट्टानी मिट्टी भी पाई जाती है। फरीदाबाद में गुरुग्राम नहर सिंचाई करने कार्य करती है। दोस्तों, गुरुग्राम नहर दिल्ली में स्थित ओखला बैराज से निकाली गई है और ये गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जिलों में सिंचाई का कार्य करती है। फरीदाबाद जिला गुरुग्राम से अलग कर बनाया गया था और ये चौधरी भजन लाल के समय में बनाया गया था इसे। अब हम बात कर लेते हैं नदियों की। यहाँ पर यमुना नदी और गुरुग्राम नहर ये दोनों ही हैं। यमुना नदी फरीदाबाद और यूपी के मध्य सीमा बनाती हुई चलती है और गुरुग्राम नहर। नेक्स्ट आता है फरीदाबाद में अनंगपुर बांध का निर्माण अनंगपाल तोमर ने करवाया था। फरीदाबाद में अनंगपुर बांध बनाया गया है जिसका निर्माण अनंगपाल तोमर ने करवाया था। यह बांध स्थानीय क्वार्टराजाइट चट्टानों से बना हुआ है। ये क्वार्टराजाइट पत्थर फरीदाबाद में ही पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं खनिज की। फरीदाबाद जिले में खनिज अनंगपुर क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। वहाँ पर क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी और बजरी ये तीनों खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फसलें। यहाँ पर गेहूँ, बाजरा और सरसों ये तीनों फसल मुख्य रूप से की जाती हैं। फरीदाबाद में सर्वाधिक ग्लोडियस फूल उत्पादित होता है। यहाँ पर ग्लोडियस फूल का भी उत्पादन होता है सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट आता है फरीदाबाद की प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बडखल झील। बडखल ये एक तहसील भी है। बडखल झील का निर्माण 1947 में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, जो बडखल झील है वो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए या फिर हम कहें सिंचाई परियोजना के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, ये इसका निर्माण 1947 में किया गया था, इसलिए ये मानव निर्मित झील है या हम ये कहें कृत्रिम झील है ये। उसके बाद है धोध झील, सूरजकुंड झील, म्यूट झील, बडवारी झील से खूनी झील भी कहते हैं और अनंगपुर झील। ये सभी फरीदाबाद की प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं परिवहन की। परिवहन में अगर हम बात करें तो फरीदाबाद से NH-44 गुजरता है। NH-44 जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये, और ये फरीदाबाद से भी गुजरता है। ये हरियाणा के कई जिलों से गुजरता है जिसमें फरीदाबाद भी शामिल है। हरियाणा के 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया है। दोस्तों, हरियाणा के अब तक 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया है जिनमें 2 शहर फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ये दोनों शहर फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद को 6 सितंबर 2015 को तथा बलरामगढ़ को 19 नवंबर 2018 को मेट्रो से जोड़ा गया था। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, एक हिसार में है, दूसरी फरीदाबाद में है। उसके बाद देखिए, दिल्ली की असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य का कुछ क्षेत्र हरियाणा के गुरुग्राम व फरीदाबाद जिले में फैला हुआ है। तो दोस्तों दिल्ली का जो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है उसका कुछ हिस्सा हरियाणा के गुरुग्राम व फरीदाबाद जिले में भी आता है। और उसके बाद देखिए, दिल्ली का जो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है वह अलवर का जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जाने के लिए एक वन्यजीव कॉरिडोर बनाया गया है जो कि हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह जिले से गुजरता है। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने वाला एक वन्यजीव कॉरिडोर जो हरियाणा के 3 जिलों से गुजरता है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह से। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख उद्योग की।
जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि फरीदाबाद को उद्योगों का शहर कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहते हैं। तो यहाँ पर उद्योग भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर चमड़ा उद्योग, दोस्तों चमड़ा उद्योग फरीदाबाद व जींद का प्रसिद्ध है। उसके बाद है एस्को ट्रैक्टर कंपनी, गुडईयर टायर कंपनी, यामाहा मोटरसाइकिल कंपनी, बाटा शूज कंपनी। और फरीदाबाद का प्लास्टिक उद्योग भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण भी फरीदाबाद में होता है। रेडियो व टेलीविज़न का सर्वाधिक निर्माण भी फरीदाबाद में होता है। राज्य में सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला ही फरीदाबाद है, इसलिए इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए हरियाणा का एकमात्र गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र जो फरीदाबाद में है। इसकी जो प्रस्तावित क्षमता है वो 1500 मेगावाट है। इससे गैस की आपूर्ति गेल करेगा। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हरियाणा में सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण भी फरीदाबाद में होता है। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस का परीक्षण हरियाणा के फरीदाबाद शहर में किया गया था। और प्रदेश का प्रथम प्लाज्मा बैंक भी फरीदाबाद में है। तो दोस्तों ये थी हमारी भौगोलिक स्थिति, जिसमें हमने परिवहन, प्रमुख उद्योग, झील ये सभी पढ़े। अब हम बात कर लेते हैं इतिहास के बारे में। दिल्ली के निकट होने के कारण इस पर दिल्ली के शासकों का प्रभाव रहा था। दोस्तों जो फरीदाबाद है वो दिल्ली के काफ़ी निकट पड़ता है, इसलिए दिल्ली के शासकों का प्रभाव फरीदाबाद पर भी रहा है। फरीदाबाद मौर्य साम्राज्य, हर्ष के साम्राज्य तथा गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का हिस्सा रहा था। अकबर के शासनकाल में इसे आगरा व दिल्ली से जोड़ा गया था। दोस्तों जो इतिहास है इसमें हम बल्लभगढ़ रियासत के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक ही व्यक्ति का नाम सामने आता है, राजा नाहर सिंह, जो फरीदाबाद से हैं। अब हम बल्लभगढ़ रियासत के बारे में पढ़ लेते हैं। बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना 1753 ईस्वी में राजा भल्लू उर्फ बलराम ने की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम बल्लभगढ़ पड़ा था। दोस्तों जो बलराम हैं उसे बल्लू कहते थे और उनके जो पिताजी थे वो एक राजस्व संग्रहकर्ता अधिकारी थे और वो उन्हीं के बेटे थे और उन्होंने ही 1753 ईस्वी में बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना की थी। राजा बल्लू ने अपने आसपास के गांवों पर कब्जा कर अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया। दोस्तों राजा बलराम ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए आसपास के गांव को पर कब्जा कर लिया और इसी कारण जो फरीदाबाद का गवर्नर था मुर्तजा खां, उसने बल्लू के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, अभियान चला दिया। लेकिन बल्लू की जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, इसलिए बल्लू ने मुर्तजा खां को मार गिराया। उसके बाद आता है राजा बल्लू ने 1740 से 1750 के बीच एक मिट्टी का महल बनवाया था। दोस्तों राजा बल्लू ने जो बल्लभगढ़ रियासत उसकी स्थापना 1753 में की थी, लेकिन स्थापना करने से पहले से उसने एक महल बनवाया था 1740 से लेकर 1750 तक, और जो कि एक मिट्टी का महल था और उस महल का नाम बल्लभगढ़ किला रखा गया था। इस महल में 1858 तक शाही परिवार रहता था, लेकिन 1858 के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जो राजा नाहर सिंह थे ये भी बल्लू के ही पीढ़ी थी और राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इसी कारण अंग्रेजों ने उसको मार भी दिया था, उसको फांसी दे दी गई थी राजा नाहर सिंह को। अंग्रेजों ने धोखे से नाहर सिंह को लाल किले में बंदी बना लिया और उसके बाद नाहर सिंह के जन्मदिन पर ही यानी 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों जो राजा नाहर सिंह वो एकमात्र ऐसा राजा है जिसको उसी के जन्मदिन पर फांसी दी गई, यानी 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी और 9 जनवरी को उसका जन्मदिन भी था। उसके बाद 1994 में इस महल का पुनरुद्धार करवाने के लिए बल्लभगढ़ सौंदर्यीकरण समिति का गठन किया गया था।
2003 को इस महल को हरियाणा पर्यटन निगम को सौंप दिया गया था। दोस्तों, इस महल की स्थिति को सुधारने के लिए एक बल्लभगढ़ सौंदर्यीकरण समिति का गठन हुआ था 1994 में, और 2003 में इस महल का जो कार्यभार है वो हरियाणा पर्यटन निगम को सौंप दिया गया। और जो हरियाणा पर्यटन निगम है वो यहाँ पर एक कार्तिक सांस्कृतिक मेला का आयोजन करता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, और ये 3 दिन तक चलता है ये मेला। इस महल में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे फगली फिल्म है और 5 घंटे में 5 करोड़ इत्यादि फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। 1857 की क्रांति में अंतिम शहीद राजा नाहर सिंह थे। राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट भी जारी किया गया था 9 जनवरी 1997 को, और ये चौधरी बंसीलाल के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये था फरीदाबाद का इतिहास। अब हम फरीदाबाद के प्रमुख पार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख पार्क हैं, फाउंटेन पार्क, रतन जोत पार्क और बरही पार्क। और अगर बात करें स्टेडियम की, यहाँ पर हरियाणा राज्य खेल परिषद स्टेडियम है, अरावली स्टेडियम है, अरावली गोल्फ मैदान स्टेडियम है। दोस्तों, जो अरावली गोल्फ मैदान स्टेडियम है, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि यह किस नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो यह NH-44 पर स्थित है। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसे कहते हैं। और जो इसका निर्माण है वो अमेरिका के स्टीफन के सहयोग से हुआ था। उसके बाद आता है नाहर सिंह स्टेडियम और म्यूर स्टेडियम। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, और जो इसका पहला मैच था वो 1988 में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था, और जो उसका अंतिम टेस्ट मैच था वो 31 मार्च 2006 को भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया था। अब हम बात कर लेते हैं पर्यटन स्थल की। तो सबसे पहले नाम आता है बाबा फरीद का मकबरा, जो कि फरीदाबाद को बाबा फरीद शेख ने बसाया था। तो यहाँ पर बाबा फरीद का मकबरा है, और यह मकबरा 2 विशाल द्वार के लिए प्रसिद्ध है, पूर्वी द्वार और उत्तरी द्वार। पूर्वी द्वार को नूरी दरवाजा और उत्तरी द्वार को बेहिश्ती दरवाज़ा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक शिरडी साईं बाबा का मंदिर भी है, और ऋषि प्रासर की तपोस्थली है फरीदाबाद में, जो कि अरावली की पहाड़ियों पर है। और यहाँ पर एक सूरजकुंड मेला भी लगता है। सूरजकुंड मेला जो कि पूरे भारत का एक सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला है, वो सूरजकुंड में लगता है। सूरजकुंड फरीदाबाद में है। अब हम बात कर लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। तो सबसे पहले प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आते हैं सूरदास, जिनका जन्म हुआ था 1478 में सिही गांव में हुआ था, जो फरीदाबाद में है। दोस्तों, जो सूरदास थे वो अकबर के समकालीन थे, और उनके जो ग्रंथ वो सूरसागर, सूर शारावली, सूर साहित्य, नल दंपति से सभी थे। और सिही गांव को साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि जो सूरदास थे वो सिही गांव से बिलोंग करते थे, इसलिए सिही गांव को साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है। उसके बाद आते हैं विजय यादव, जो क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। मोहित शर्मा भी क्रिकेटर हैं। सोनू निगम जो गायकार हैं, वो भी फरीदाबाद में जन्मे हैं। उसके बाद अजय रात्रा, राहुल तेवतिया, ये भी एक क्रिकेटर हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये। राहुल तेवतिया जिसका जन्म 20 मई 1993 को हुआ था। तो दोस्तों, जो फरीदाबाद है यहाँ से बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पर। विजय यादव, मोहित शर्मा, अजय रात्रा, राहुल तेवतिया। उसके बाद टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म भी फरीदाबाद में हुआ था, और पार्श्व गायिका हिमानी कपूर भी फरीदाबाद से हैं। मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले विशाल प्रताप सिंह का जन्म भी फरीदाबाद में हुआ है। तो दोस्तों ये थे फरीदाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। अब हम वर्ल्ड लीनियर करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अमर शहीदों का गांव हुआ तीगांव जो फरीदाबाद में है, और यह एक उप तहसील भी है तीगांव, अमर शहीदों का गांव। हीना मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन फरीदाबाद में होता है। बजरी खनिज का सर्वाधिक उत्पादन फरीदाबाद में होता है। राज्य का प्रथम नगर निगम फरीदाबाद है, जो 1993 में बनाया गया था। दोस्तों, हरियाणा में
अब वर्तमान में 11 नगर निगम हैं और जो प्रथम नगर निगम था वो फरीदाबाद था। सूर्य के आकार की मयूर झील फरीदाबाद में है। मयूर झील या फिर जो सूरजकुंड झील है, सूरजकुंड झील का ही पुराना नाम मयूर झील है और वो सूर्य के आकार की बनी हुई है और वो फरीदाबाद के सूरजकुंड में है। आश्रम हट स्थल ये सूरजकुंड में है। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है सूरजकुंड में। दोस्तों, सूरजकुंड मेले की जो शुरुआत है वो 1987 से हुई थी और चौधरी बंसीलाल के समय इसकी शुरुआत हुई थी। कहा जाता है हरियाणा की सबसे कम मात्र 3 शहरों वाला जिला फरीदाबाद है और सबसे ज़्यादा शहर वाला जो जिला है वो अम्बाला है, जहाँ पर 15 शहर हैं। राज्य का प्रथम केसलैस मेला सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है। राजा नाहर सिंह किस गोत्र के थे? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। राजा नाहर सिंह तेवतिया गोत्र के थे। अवस्था में फास्टेस्ट मूविंग सिटी 2018 का खिताब फरीदाबाद को मिला। राज्य की सबसे पुरानी नगर निगम फरीदाबाद है। एनसीआर में सम्मिलित राज्य जो प्रथम जिला है वो भी फरीदाबाद है। हरियाणा सरकार का एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस सूरजकुंड में है। सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र व हेमा मालिनी हैं। निशानेबाजी अकादमी की स्थापना की गई फरीदाबाद में। सनबर्ड पर्यटक स्थल सूरजकुंड में है। भगवान बलराम का जन्मस्थल भी बल्लभगढ़ है। राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन चांद पत्रिका में मिलता है, जिसके लेखक विशंबर नाथ कौशिक हैं। ये अम्बाला से हैं। बाल श्रम पुनर्वास केंद्र ये हरियाणा के 3 जिलों में बनाया गया है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में। उसके बाद है वेट लिफ्टिंग एकेडमी, ये फरीदाबाद में है। उसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। मानव रचना विश्वविद्यालय, डिगोया विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मात्र 5 साल की उम्र में नृत्य, कविता, रैंप वॉक, फैशन शो में 65 अवार्ड, 18 मेडल तथा 7 ट्रॉफी जीतने वाली राज्य की किस लड़की का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो वो है सृष्टि गुलाटी, जो फरीदाबाद से हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।